हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम है उनके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई और ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, BDKD आपको सर्च कर लेना। फिलहाल अब पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज, इसका लॉन्ग क्वेश्चन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई इज जनवरी। ठीक है, यानी जो जनवरी है 5 जनवरी 2005 इंपॉर्टेंट इन द सागा ऑफ किंग टूट, यानी ये जो राजा साहब हैं, टूट है राजा का नाम, क्या है टूट, उनके लिए जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट, सागा मतलब होती है गाथा। ठीक है, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था इनकी मसाला वगैरह लगा के बॉडी को सुरक्षित रखा जाता है, उसे मम्मी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी मम्मी को संभाल के रखा गया, तो दोबारा से उसे निकाल के उसका CT स्कैन किया गया था। कब? 5 जनवरी 2005 को। तो यहाँ लिखा जनवरी 5, 2005 इज इंपॉर्टेंट इन द सागा ऑफ किंग टूट बिकॉज दिस डे द CT स्कैनिंग ऑफ द मम्मी ऑफ किंग टूट वॉज कैरीड आउट। ठीक है सर, यानी इस दिन जो है उनकी जो मम्मी है उसे निकाला गया था और उसका CT स्कैन किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, हाउ वॉज किंग टूट्स डेथ अ बिग इवेंट, यानी उनकी जो मृत्यु थी किस प्रकार एक बड़ी घटना थी। तो एक्चुअल में ये जो है लास्ट थे अपनी फैमिली के, यानी पूरे एक राजवंश की अंत हो गया था। इस वजह से इनकी ये जो है मृत्यु एक बड़ी घटना हो गई कि किंग टूट्स डेथ वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी राजाओं की दृष्टि से, राजाओं के पहले भी हम बताते रहे, ये सारे के सारे नोट्स आपको BDKD पे मिल जाएंगे। आराम से जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, पूरी PDF वहीं पे बढ़ा दी गई है, आराम से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो यानी जो राजाओं की दृष्टि से था एक बहुत बड़ी घटना थी। क्यों? ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइफ, यानी वो आखिरी थे अपने परिवार में। His funeral was the death rattle of a dynasty। अब यहाँ पे देखिए डायनेस्टी का मतलब होता है कि पूरा राजवंश। तो यानी उनकी जो अंत्योष्टि करी गई, फ्यूनरल का मतलब जो उनकी डेड बॉडी थी, अंत्योष्टि करी गई, वो एक अंत थी किसका? पूरी की पूरी एक डायनेस्टी का, मतलब पूरी एक राजवंश का, पूरे जो राजाओं का था वो अंत, उनके पूरे वंश का अंत हो गया था। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर नॉट क्लियर। उसके बाद भी परिणाम जो है वो क्लियर नहीं थे, तो इस वजह से ये एक बड़ी घटना थी। एमेनहोटेप III कौन था, वह किस प्रकार का महान राजा किस प्रकार था? तो इनके बाबा, पिताजी या दादा का नाम था। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया है एमेनहोटेप III वॉज टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, यानी या तो ये इसके पिताजी थे या फिर महापिताजी का मतलब बाबा थे। ही वॉज अ पावरफुल किंग हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फ्यू डिकेड्स, यानी इसने कई दशकों तक राज्य किया। ठीक है, एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, यानी जब 18वीं शताब्दी वाला जो दशक था, कई दिनों तक, कई दशकों तक इन्होंने राज्य किया। इस वजह से ये एक महान राजा थे। ठीक है, टूट के बारे में दो कौन से प्रश्न है जो अभी भी लटक रहे हैं। तो पहला क्या है, हाउ डिड टूट डाई, यानी वो मरे कैसे, और हाउ ओल्ड ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी जब वो मरे तो उनकी एज कितनी थी। ये दो क्वेश्चन आज भी लटक रहे हैं। ठीक है, राजा टूट के, अब यहाँ पे देखिए व्हाट डिड कार्टर फाइंड। अब जो कार्टर था इसने क्या किया, रिसर्च करी थी। हालांकि लोग कार्टर से नाराज हो गए थे क्योंकि ये डेड बॉडी से ज्यादा जो खजाना वगैरह दबाया गया था उस पर गौर कर रहा था, वो भी अभी क्वेश्चन आगे आएगा। तो व्हाट डिड कार्टर फाइंड इन द फर्स्ट कॉफिन ऑफ द किंग टूट, यानी जो पहला कॉफिन था उसमें कार्टर को क्या मिला। कॉफिन मतलब ताबूत होता है। तो ओपनिंग द फर्स्ट कॉफिन ऑफ द किंग टूट कार्टर फाउंड, अब यहाँ पे देखिए लपिटा हुआ, श्राउड का मतलब लपिटा हुआ, एडॉर्न विद गार्लैंड्स ऑफ बिलो एंड ऑलिव लीव्स। अब ये बिलो भी एक पेड़ का नाम है। ठीक है, और ऑलिव तो आप जानते हैं शायद जैतून होता है। ठीक है, तो इन सब की पत्तियां लिपटी हुई थी। अजवाइन, सैलरी का मतलब होता है अजवाइन, लिपटी हुई थी। लोटस, यानी कुल मिला कॉर्न फ्लावर यानी पत्ता गोभी वगैरह, यानी सॉरी कॉर्न फ्लावर का मतलब भुट्टे पत्ते वगैरह वो सब लिपटे, फूल यानी मक्के के फूल वगैरह ये सब लिपटे हुए थे। यानी ओवरऑल एक अंदाजा लगाया गया। क्या अंदाजा लगाया गया? ही कंक्लूडेड दैट हिज ब्यूरियल वाज डन इन मार्च और अप्रैल, यानी ये सारी की सारी जो भी चीजें लपटी हुई थी, अजवाइन हो गई या फिर ठीक है या मक्के के फूल हो गए या जो भी चीजें थी, वो सब कब होती हैं? जब मार्च या अप्रैल का सीजन होता। तो ये अंदाजा लगाया गया कि मार्च या अप्रैल में ये सारी चीजें लपटी हुई थी। ठीक है सर, उसके बाद देखते हैं आगे। आगे क्या है सर, टूट के मकबरे में आए दर्शकों ने, हाउ डिड द विजिटर्स टू टूट्स ब्यूरियल चैम्बर पे देयर रिस्पेक्ट टू हिम, यानी किस तरीके से लोगों ने उन्हें रिस्पेक्ट दी। तो लीजिए सर, रिस्पेक्ट किस तरीके से लोग, भैया क्या करेंगे आइए दिखाते हैं सर।
ओपनिंग द फर्स्ट कॉफिन ऑफ द किंग टूट कार्टर फाउंड, ये वाला तो हो गया, ये वाला रिस्पेक्ट किस तरीके से दी, तो द विजिटर्स पियर्ड एट, अपीयर्ड मतलब होता है झांकना, लोगों ने झांका उसके कॉफिन के अंदर, ठीक है। सम रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ जो है उससे रिलेटेड जो है किताबें पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ साइलेंटली खड़े हुए थे। परहैप्स यानी कुछ लोग जो परहैप्स का मतलब सादर शायद होता है, ठीक है। टूट्स अल्टीमेटली डेथ इन द, कुल मिला के ओवरऑल टीन्स का मतलब होता है कि छोटी एज में, यानी जो छोटी एज में जो है टूथ की जो मृत्यु हो गई थी उसके बारे में कुछ सोच रहे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ साइलेंटली खड़े हुए थे और कुछ जो है किताबों को पढ़ रहे थे जो गाइड बुक्स थी, ठीक है। पुरातत्व, हाउ वाज, अब यहाँ पे देखिए आर्चियोलॉजी अंडरगॉन अ चेंज इन द 20th सेंचुरी, अब किस तरीके से जो पुरातत्व विज्ञान है वो बदल गया है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, देखिए यहाँ पे दो बातें रखी हैं। एक है द चेंज केम इन टू वेज, अप्रोच एंड टेक्निक, ठीक है। पहले क्या होता था, लेस ऑन ट्रीजर एंड मोर ऑन, अब यहाँ पे देखिए पहले क्या, ट्रीजर का मतलब होता है मटेरियल, साथ वाला सामान, पहले लोग इस पे किया करते थे, ठीक है, इस पे कम करते थे। अब क्या है, इट यूजेस मोर, अब यहाँ पे देखिए आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी आई है नई, उस पे मेडिकल के जरिए जो नई नई चीजें हैं, ठीक है, जितना भी साथ का सामान है, सारी चीजें, उन सब पे ज्यादा डिटेल में काम किया जा रहा है। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आप आराम से वहां से पढ़ लें सर, ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने करा दिए। उसमें जो कौन सा वाला सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु जो है एक बड़ा रहस्य थी या एक बड़ा मैटर हो गई थी, ठीक है सर। उसके बाद देखिए जब टूट की बॉडी का जो है वो सीटी स्कैन हुआ तो कैसा वातावरण था, तो कैसा वातावरण था, इट वॉज नियरली मिडनाइट, रात का समय था। व्हेन द सिटी स्कैन ऑफ टूट्स ममी वाज ओवर, द विंड स्टॉप, यानी जो हवा थी वो रुक गई थी। द डस्ट स्टॉर्म, यानी जो धूल का तूफान था, एंड क्लाउड्स हैड क्लियर्ड ऑफ, पूरी तरीके से साफ हो गए थे। द विंटर एयर, यानी ले कोल्ड एंड स्टिल, ठंडी ठंडी हवा और थमी हुई सी हवा थी, ठीक है। उसके बाद जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टू टॉम, यानी जो मकबरा था वो पूरी तरीके से खड़ा हुआ था उसके मरने के बाद, यानी ओवरऑल मरने के बाद माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था उनकी मृत्यु के बाद, और सारी चीजें, उनका जो मकबरा था वो खड़ा हुआ था। राजा टूट के शरीर की बार बार जांच क्यों की गई, वाई हैज, यहां पर हम लिख देते हैं, तो क्या है, वाई हैज किंग टूट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, यानी बार स्क्रूटनी का आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं हम स्क्रूटनी का फॉर्म डालेंगे, तो रीचेक क्यों की गई, अ लॉट ऑफ रिचेस ब्यूरिड विद हिम, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति उसके साथ में दब गई थी। हाउ ही डाइड एट व्हाट एज, वो कब मरे और किस एज में मरे, ये भी एक बड़ी घटना थी, भी जल्दी 2005 की बात है सर, ठीक है। उसके बाद वाई वाज हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड, लोग उन पे गुस्सा क्यों हुए, जो कार्टर था उन पे, तो क्यों गुस्सा हुए भाई, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड बिकॉज हिज मेथड्स वर अनसाइंटिफिक एंड, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा क्या, जो उनके जो मेथड्स थे वो वैज्ञानिक तौर पे नहीं थे, और साथ ही साथ क्या लिखा हो, इलिजिटिमेट का मतलब होता अवैध थे, उल्टी सी तरीके से। ही फोकस्ड मोर ऑन ट्रीजर, साथ के सामान पे उसने ज्यादा फोकस किया, एंड लेस ऑन मम्मी, मम्मी जो संग में निकली थी मम्मी, उस पर कोई फोकस नहीं किया बल्कि कम किया, विच ही डैमेज्ड अ लॉट आल्सो, जिसे मतलब जो थोड़ा सा ही डैमेज का मतलब बर्बाद कर दिया, डैमेज कर दिया उसे, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल उसने क्या किया, जो साथ का सामान था उस पर ज्यादा फोकस किया। तो अब अगर हम इनमें इंपॉर्टेंट की बात करें सर, इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंपॉर्टेंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये वाला लिखेंगे आप, वाई इज जनवरी 5, 2005 इंपॉर्टेंट इन द सागा, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। उसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाउ वाज किंग टूट डेथ अ बिग इवेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु वाज एमेनहोटेप, ये कौन थे इनके पिताजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बाकी जो भी चीजें हैं वो इसमें नॉर्मल ही हैं और इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करा दिए गए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, शॉर्ट भी हो गए हैं, ठीक है। सारे के सारे नोट टेलीग्राम BDKDN पे पहुंचा दिए गए हैं। BDKDN और BDKDN BSc दो चैनल टेलीग्राम पे, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियोस आएंगी उनके लिंक भी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, साथ ही साथ नोट्स भी पहुंचा दिए जाएंगे PDF के साथ। बस दोस्तों इतना ही, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितनी सारी मेहनत लग रही है, और एक्चुअल में अभी इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी कितने होंगे, 200-250, लेकिन उम्मीद है कि अगर एक आदमी के भी काम में आता है तो समझ लीजिए वीडियो बनाना कामयाब हो गया। बस दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।